नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अब हमारे इस दूसरे पार्ट में विविध प्रश्नावली 2 का। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मतलब 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो पुरानी बुक वाली की बात करेंगे भैया, क्योंकि हम दोनों ऐसा पढ़ा रहे हैं कि जिनके पास पुरानी और नई दोनों किताब हो वो दोनों पढ़ सकें। तो देखिए बेटा, जो पुरानी वाली मतलब किताब थी जो इस बार 2024-25 की बुक नहीं है, जिनकी आपकी 23-24 की थी, उसमें ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। लेकिन अब के जो है किताब में इसको नहीं दिया गया है। ठीक, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम ये दोनों लेंगे, देखिए इनको लेंगे और एक ग्रुप हम इनका बनाएंगे। ठीक, तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे सूत्र लगाना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई का, जो कि होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक बेटा, इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूले का यूज़ अभी हम करने वाले हैं। ठीक, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखिए करेंगे क्या, जब इधर हम रखेंगे तो इधर हो जाएगा, देखिए बेटे tan इनवर्स एकदम प्यार से tan इनवर्स एक्स वाई है, ये एक्स प्लस वाई है, यानी 1/5 एक साइड हम ऐसे रख लेंगे, प्लस उसके बाद 1/7 ऐसे। ठीक, पूरा बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस 1/5 गुणते 1/7, ये आपका बन, फिर प्लस, फिर इसमें लगाएंगे इस साइड वाले में, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/3 गुणते 1/8, ये देखिए। ठीक, तो मैंने अभी जो क्या लिया है, ये हमने LHS लिया है लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे tan इनवर्स ऐसे ही लिखा जाएगा, ब्रैकेट 7 एक का 7 हो जाएगा भैया, और 5 एकम 5 और 7 पचे के 35, इस तरीके से। ठीक, 1 माइनस ऐसे लिखेंगे भैया, एक का एक में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 पचे के 35 प्लस tan इनवर्स। अब इधर देखते हैं, तो 8 एकम 8 ऊपर और 3 एकम 3 ऊपर। ठीक, 8 त्रिक 24 पूरा का बटा 1 माइनस एक ऐसे ही लिखेंगे, और 8 त्रिक ये 24, ये इतना हो गया। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक, तो देखिए अब क्या करिएगा, अब आपको करना ये है, हम इनको ऐड कर देते हैं ना, चलिए हम इसी को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो ये tan इनवर्स 7/5 यानी 7 + 5 यानी 12, और ये 35 आपके पास ऐसे ही बचेगा, फिर पूरा का बटा 35 एकम 35, और 35 में से एक जाता है बेटा, कितना बचता है, 34/35 प्लस tan इनवर्स 8 3 कितना होगा बेटा, 11, 11/24, और 24 एक का 24, और 24 में से एक जाएगा तो 23/24। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो हमारे पास होगा कि भैया हम 35 को 35 से काट दें, 24 को 24 से काट दें, इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 12/34। ठीक, प्लस tan इनवर्स 11/23, इस तरीके से। ठीक, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा इसको काट कर छोटा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो अगर हम देखें तो ये 2 के पहाड़ा में आता है ना भैया, देखिए 2 के पहाड़ा में आता है 2 का दोनों, तो यानी हम इसको अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 6/17, क्योंकि 6 देखिए 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 बार, और ये 17 दूनी 34 प्लस tan इनवर्स 11/23, यानी अब इस पर हमें जो है फिर से यही सूत्र जो ऊपर वाला है ये अप्लाई करना होगा। ठीक, अब देखिए इस सूत्र को लगाते हैं, तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा बेटा देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट में रहेगा फिर 6/17 प्लस 6/17 प्लस 11/23 पूरा का बटा 1 माइनस 6/17 गुणते 11/23, ये इस तरीके से। ठीक, आया बात समझ में बच्चों, ये पॉइंट।
अब देखिए, अब आगे क्या करना है कि हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो 23 और 6 का गुणा होने वाला है। देखिए बच्चा, अब इसका गुणा करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स। तो 6 और 23 का गुणा करेंगे तो भैया देखिए क्या होगा, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। एक सीधी बात, इधर क्या हो जाएगा, देखिए 6 त्रिक 18, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 138 प्लस, ठीक। अब देखिए इसका गुणा इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 187। 17 का 11 से गुणा करेंगे तो 187 आ जाता है। अब 17 का बेटा 23 में करना है, ठीक। 17 का 23 में करना है। तो देखिए 17 का अगर हम 23 में करते हैं तो कितना आता है, 17 का 23 में, तो 3 सते 21, 2 एक कम 2, 3 एक का 3 और ये 14, तो ये हो जाएगा आपका 17। तो 1 9 3, कितना गया बेटा, 391। कितना जाएगा बेटा, 391। तो यहाँ पे लिख देंगे 391 पूरा का बटा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 66 बटा 391। अगर 391 में से 66 को हम माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना बेटा, 7 8, 8 में से 6 गया तो यहाँ पे 2, और ये आपके पास 325, ठीक, याद रखिएगा इसे। तो यानी अब यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि भैया tan इनवर्स 138 और 187 को अगर हम ऐड कर दें तो 325 आता है, ठीक। यहाँ पे आ गया बेटा 391, यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 391, ठीक। और फिर नीचे 391 में से 66 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 325, और ये भी हो गया 391। यानी इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, जो आपके पास उत्तर आएगा बेटा वो हो जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक। अब क्या करना है, अब आप जानते हैं वही तरीका होगा कि tan इनवर्स tan π/4, और tan से tan आपका कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका π/4। और यही हमें सिद्ध भी करना था, देख लीजिए π/4 ही हमको लाना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि हमने LHS को और RHS को दोनों को आपस में बराबर प्रूव कर दिया, ठीक बेटा। कि दोस्तों अब अपना 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि tan इनवर्स करणी में यक्स 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें से प्यारे अपना बायां पक्ष उठा लेते हैं, यानी हम LHS साइड उठा लेते हैं। तो LHS को हम जो है उठा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, तो देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि tan इनवर्स करणी में x, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, 2 से गुणा करके 2 से भाग कर देते हैं। तो अगर भाग करते हैं तो 1/2 tan इनवर्स, देखिए कितना बढ़िया है भैया, tan इनवर्स, और ये करनी में x। इस पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 का गुणा कर देना है यहाँ पे। तो हमने 2 का गुणा किया और 2 का भाग भी कर दिया, दोनों साथ में। अब 1/2 तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर 2 tan इनवर्स यक्स का जो है बेटा सूत्र भी होता है, ठीक बेटा। तो जो 2 tan इनवर्स x है उसका फार्मूला यहाँ पर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, अगर कहीं पे आपको 2 tan इनवर्स x दिखे, ठीक, तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है, अब इसी सूत्र पर हम इसको रखेंगे। तो 1/2 ऐसे ही 2 tan इनवर्स करणी में x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और x यहाँ पर क्या है बेटा, करणी में x, तो यानी यहाँ पे करणी में x का स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी आपका करणी में x का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस, करणी में x का स्क्वायर करेंगे तो केवल x आएगा, ठीक, और इसका यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी x आएगा। तो ये देखिए जो हमें सिद्ध करने के लिए बोला था वो हमने सिद्ध कर दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया हमने LHS को RHS को आपस में बराबर प्रूव कर दिया, ठीक बेटा। तो चलिए अब देखते हैं इसी के आगे, देखते हैं अपना 9वां नंबर
क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भैया कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र हम लगाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जो सबसे पहले यूज होगा बेटा वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, एक्स होता है। तो एक तो हम जो है ये वाला सूत्र यूज करेंगे। दूसरा जो यूज करने वाले हैं हम अभी के लिए इसमें, वो क्या है बेटा, वो है साइन एक्स का, या थीटा मानिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि 2 साइन एक्स बाई 2, ठीक, थीटा होता है, हम एक्स बाई 2 ही लेंगे यहाँ पे, और कॉस एक्स बाई 2, यानी थीटा की जगह पे भी हम एक्स बाई 2 ही यहाँ पर लेंगे। अभी देखते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे खूब अच्छे ढंग से आपको बता रहे हैं कि भैया हम जो 1 प्लस साइन एक्स है, जो 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, उसे हम किस प्रकार से ब्रेक करके लिखेंगे, यही आपका मेन चीज़ है जो आपको यहाँ पर अभी के लिए बेटा समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत ही खूबसूरत आप सवाल को लगा पाएंगे। देखिए करेंगे क्या हम, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इस एक की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की दर पे भैया हम लिख देते हैं एक्स बाई 2, ठीक। उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस बीच में है, हम प्लस का ही यूज़ करेंगे। साइन एक्स का जो सूत्र है वो क्या है, 2 साइन एक्स बाई 2, और कॉस एक्स बाई 2, ठीक बेटा। हम इसको देखते हैं। अगर आप अब ध्यान दें तो यहाँ एक सूत्र और आकर जो है ऐड हो रहा है। कौन सा ऐड हो रहा है भैया, तो वो हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम अब देख रहे हैं कि भैया हम इसको चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 दोनों का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अगर हम यहाँ से स्क्वायर से इसको ब्रेक कर दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2। ये देखिए बेटा, ये जो है हमारे पास हो गया 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे, यानी जहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, जहाँ पे यहाँ पर और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उसी तरह, या हम कह सकते हैं इसी तरह, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसी तरह हमारे पास क्या है बेटा, 1 माइनस साइन एक्स है। तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स, तो हम अब भी वही चीज़ करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम बेटा, हम लगाएंगे यहाँ पे 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। 1 की जगह पे साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह पे, अब देखिए माइनस की जगह पे माइनस रखिएगा, और साइन एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं बेटा, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ठीक। अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी, यहाँ पर अब कौन सा सूत्र है बेटा, तो यहाँ पे जो सूत्र आ रहा है वो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अब जो लगाने वाले हैं हम, वो हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस होल स्क्वायर से आपकी करनी कट जाएगी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ठीक बेटा। ये आ जाएगा, एकदम क्लियर रहिएगा यहाँ पर, ठीक। अब देखिएगा आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज रखना है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज रखना है कि आपको एक काम करिएगा बेटा कि यहाँ पर जो आपका x है, ध्यान समझिएगा, जो हमारा ये ए स्क्वायर था, इसको हम b मान लेंगे, ठीक। इसको b मान के चलिएगा, बी स्क्वायर, इसको आप ए स्क्वायर मान लीजिएगा, ठीक। जिससे क्या होगा, जिससे ये हो जाएगा कि आपका जो ये कॉस है, जो आपका कॉस है वो आपका प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, और
आपका जो साइन है वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत उसी की है। ठीक, तो हम यहाँ पर इस वाली लाइन को कहेंगे कि आप यहाँ पर इस लाइन को जो है थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं। इस लाइन को आप कुछ इस तरीके से समझिएगा कि करनी में यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखा है। तो इसका काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक, तो यहाँ पे हम 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं, एकदम याद रखिएगा, और 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं। अब जो सवाल था हमारा, हम वापस अपने सवाल पर लौट रहे हैं, जो सवाल है। ठीक, पॉइंट पॉइंट यही सब चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको जो है ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या करेंगे सवाल को अब सॉल्व करने के लिए, देखते हैं बेटा। तो दिया हुआ है जो सवाल, इसी पर हम अब इसकी जगह पे हमें ये रखना है। ठीक, तो अब देखिए अगर हम इसकी जगह पे इसको रखते हैं तो इसकी जगह पे रखेंगे ना, तो यानी देखिएगा एक बार पहले हम ये सवाल लिख देते हैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स पूरा का बटा करनी में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक बेटा, चलिए अब इसी के जो है ऊपर हम पूरे सवाल को लगाते हुए चलेंगे, ध्यान देते रहिएगा। बस सवाल कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समस्या यही होगी कि दूसरी पन्ने पे हम जा रहे हैं। ठीक, देखिए अब हमें 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या रखना है बेटा, हमें रखना है, देखिए साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे कॉट इनवर्स। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स था, तो यहाँ पे अब रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस, इसकी जगह पे हम रख रहे हैं कॉस एक्स बाई टू, तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू। ठीक, ये हो गया आपका भैया किसकी जगह पे, 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम, प्लस का। ठीक, अभी इसको रहने दीजिए, अभी इधर भी है ना तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये अब आपका ये पूरा बटा 1 प्लस साइन एक्स, यानी फिर से आप ये लिखेंगे साइन। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये नीचे वाले में आपका माइनस है, यहाँ पर नीचे वाले में आपका यहाँ पे माइनस है। तो साइन देखते रहिएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस, अब ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। हमें करना ये है कि अभी तक ये जो है, जो एक मिनट, हाँ देखिए अब जो आपका कॉट इनवर्स है आप इसे लिख दीजिए ऐसे, कॉट इनवर्स। अब देखिए साइन एक्स बाई टू है ना, ये साइन एक्स बाई टू और ये साइन आपस में कट जाएंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू पूरा बटा। अब देखिए नीचे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू और ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स बाई टू। ठीक बेटा, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, जब हम इसको अब देखिए करेंगे तो आगे क्या होगा, कॉट इनवर्स ऊपर के लिए तो यही है 2 कॉस एक्स बाई टू। यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉस और से साइन अगर रहे भैया तो इसे भी कॉट ही बोला जाता है, तो कॉट एक्स बाई टू, तो कॉट से कॉट कट गया, तो उत्तर कितना बन गया भैया, एक्स बाई टू। तो यानी आपका यही आंसर हो गया। अब अगर आप ध्यान दें बेटा तो देखिए आपका जो कॉट इनवर्स का ये वाला सवाल था, इसमें हमें
जो है x/2 ही सॉल्व करना था ना भैया, x/2 ही सॉल्व करना था, तो हमने ला दिया। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सवालों को। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारे नए सिलेबस में है भैया। तो tan इनवर्स करनी में 1+x वाला है ये सवाल। इसमें देखिए tan बाहर है, यानी हमें tan लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना x बराबर cos थीटा, ये मानेंगे, जिसके कारण थीटा बराबर का हो जाएगा भैया cos इनवर्स x, ठीक। इतना समझ में आया, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम रखना शुरू करते हैं अपने मानों को। तो tan इनवर्स करनी में 1+cos थीटा, 1+cos थीटा इतना रख दिया, -1 -cos थीटा, ठीक। फिर पूरा बटा करेंगे, नीचे देखिए 1+cos थीटा माइनस, फिर इधर लेंगे 1 - cos, यहाँ पे प्लस है cos थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इतना, यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं, ठीक। चलिए अच्छा याद रखिएगा, इधर क्या सिद्ध करना था हमें, ये भी हमने नहीं लिखा, तो ये लिख देते हैं कि यहाँ पे हमें जो सिद्ध करना है वो π/4 -1/2 cos इनवर्स x है। तो हमें ये सिद्ध करना है, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, ठीक बेटा। अब देखिए क्या करेंगे हम, कि अब यहाँ पे हमने cos थीटा तो ले लिया है, कोई यहाँ पे समस्या नहीं है। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, 1+cos थीटा का, 1 - cos थीटा का। तो देखिए यहाँ पे जो सूत्र होता है वो सूत्र हम डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि थीटा लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट रखते हैं। तो देखिए 1 - cos थीटा, जिसका 1+cos थीटा, जिसका सूत्र होता है 2 cos² थीटा/2, हम ये लिख सकते हैं, ठीक। माइनस, अगर कहीं पे माइनस हो जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin² थीटा/2। तो यहाँ पे भी सेम यही रहने वाला है, 2 cos² थीटा/2 माइनस 2 sin² थीटा/2। ये इस तरीके से यहाँ पे आपका प्लस रहेगा, ठीक बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या करना है आपको, आपको करना ये है कि आपको यहाँ से जो है इनको करनी से बाहर निकालना है, ठीक। आपको इनको करनी से बाहर निकालना है। अगर हम यहाँ पर करनी से इसको बाहर निकालने का प्रयास करें तो देखिए क्या होगा, tan इनवर्स ये थीटा से, ये थीटा तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में 2, और ये बाहर निकल गया तो क्या हो गया, cos थीटा/2 प्लस करनी में 2 sin थीटा/2, ठीक, पूरा का बटे। अब देखिए करनी में 2 cos थीटा/2, अच्छा यहाँ पे माइनस है, ये प्लस, ठीक, करनी में 2 sin थीटा/2। आया बात समझ में इतना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं, कलर ही चेंज कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से समझ में आए ना। अब tan इनवर्स दोनों जगह से करनी में 2 कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2, ठीक, पूरा का बटा करनी में 2 cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2, ये हो गया, ठीक, एकदम सही। करनी में 2 से करनी में 2 कैंसिल हो गया एकदम। यहाँ पे यहाँ तक तो आपको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, ठीक, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई बताइए, यहाँ तक तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमने करनी में 2 को बाहर यहाँ पे निकाला था, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक। हाँ तो इस अब क्या होगा, अब देखिए, अब आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा बचा हुआ है, नीचे cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2 बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ यहाँ पे बुद्धिमानी को खर्चा किया जाएगा। देखिए क्या किया जाएगा कि हम ये कर सकते हैं कि tan इनवर्स, हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि tan इनवर्स
देखिए ये जो कॉस थीटा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस, और ये आपके पास साइन थीटा बाई 2, और ये कॉस थीटा बाई 2। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर बटे में देखिए 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे हम साइन थीटा रख देंगे, साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या लिख देंगे बेटा, नीचे लिख देंगे कॉस थीटा बाई 2। अब देख लीजिए अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो वापस हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल भी हो जाएगा। तो देखिए अब इधर सवाल को थोड़ा सा हम बनाते हैं। अब देखिए ये जो है ये tan इनवर्स इसी तरीके से। अब देखिए एक को तो भैया एक लिखा जाएगा, एक को तो एक लिखा जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स है साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा tan थीटा, यानी tan थीटा बाई 2। फिर देखिए ये जो आपका 1 प्लस है और साइन थीटा ये है, तो यानी यहाँ पे tan थीटा बटा 2 ये हम लिख सकते हैं बेटा। ठीक, तो यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा बाई 2 हमने बहुत प्यार से इसको बना लिया था। ठीक, एकदम आराम से। ठीक बेटा, एकदम क्लियर। अब देखिए क्या करना है हमें, अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे अब इसको सूत्र रखेंगे। तो अगर आप ध्यान दें बेटा तो आपको आराम से जो सूत्र बन रहा है वो आप यहाँ पे सूत्र क्या बना सकते हैं, 1 माइनस tan थीटा है ना, तो tan a प्लस बी का यहाँ पे हम सूत्र रख सकते हैं। देखिए tan a प्लस ए माइनस बी का होगा, फिलहाल a माइनस बी का। तो ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है बेटा tan a माइनस tan b, ये होता है tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखिए tan a जो है आपका a है, एक है, tan a क्या है, एक है, तो हम इसी पर ये सूत्र लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, एक से गुणा करेंगे, तो इसलिए याद रखिएगा। तो यानी tan a माइनस बी, तो tan बाहर लिखा रहेगा, देखिए tan इनवर्स 1 माइनस बी, यानी tan यानी आपको π/4 करना होगा, एक का मान कितना होगा, π/4 होगा, एकदम डायरेक्ट आप वही रखिए। और फिर उसके बाद b का मतलब आ जाएगा कितना बेटा, ये आपका थीटा बाई 2, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। पर अभी सोचिए ये सारा का सारा मान किस में रहेगा, tan में ही तो रहेगा, ये तो आपका tan π/4 हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं देखिए बता रहा हूँ, इसको यहाँ पे मत समझिए, सीधा सीधा आप समझिए कि यहाँ पे tan एक लिखा है, तो एक कितने का मान होता है, तो भैया आप क्या लिखेंगे tan इनवर्स कि tan π/4 का मान है, कितना π/4 का मान है, सीधा सीधा tan π/4 का मान है। और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे कि भैया ये माइनस tan थीटा बाई 2 लिखा है, तो यहाँ पे माइनस tan थीटा बाई 2। इस तरीके से आप करते हैं ना, इसी तरीके से करते हैं आप, दोनों में से tan हम कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो tan इनवर्स tan हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचा बेटा, π/4 माइनस थीटा बटा 2, और tan से आपका tan कट गया, आपके पास क्या उत्तर बचा बेटा, π/4 माइनस थीटा बाई 2। अब आप लिख सकते हैं π/4 और माइनस 1/2 आप बाहर कर लीजिए, थीटा की जगह पे लिख दीजिए कॉस इनवर्स यक्स। और यही आपको बेटा सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था पूरा। तो आपके पास जो है बेटा उत्तर आ चुका है ना। अगला सवाल देखते हैं बेटा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला सवाल, जो कि भैया पुराने सिलेबस में है, नए सिलेबस में ये सवाल नहीं है। जो तो बच्चे जिनके पास पुरानी किताब हो वो देखिए, जिनके पास नहीं हो आप चाहें तो लिखे भी, भैया आपका इच्छा है तो आगे आप बढ़कर दूसरा सवाल देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, चाहे आप देखें या न देखें, ये पेपर में नहीं आने वाला है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से निकाल लेंगे अपने लिए बायां पक्ष। ठीक, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, देखिए वो है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स और ये 1/3। तो ये आपके पास जो है बेटा एकदम व्यवस्थित तरीके से बायां पक्ष आ गया। अब करना क्या है, बहुत बड़ी पॉइंट बात है कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए 9/8 यहाँ पे है, 9/4 यहाँ पे, हम इसी में से 9/4 कॉमन कर लेते हैं। तो 9/4 हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस यहाँ पे बचेगा बेटा केवल साइन इनवर्स 1/3। कितना प्यारा सा सवाल था, एकदम मस्त।
कि हमने यहाँ से तुरंत कुछ कॉमन कर लिया। ठीक बेटा, अब देखिए करना क्या है आपको कि ये जो आपके पास साइन इनवर्स है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात को, पाई/2 देखिए यहाँ पे है ना पाई/2। तो अब यहाँ पे हम एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला है कि अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिखे आपको, तो वहाँ पे आप पाई/2 मानेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स आप अगर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे 1/3, यानी हम इतने की जगह पे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, यानी 9/4, और इस पूरे की जगह पे हम लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स यानी 1/3। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1/3। कितना गजब सवाल था, सोचिए। अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे एकदम आराम से निकालेंगे 9/4, और ये जो हमारे पास है कॉस इनवर्स 1/3, अब इसे हम लेके जाएंगे किससे बेटा, देखिए साइन एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस सूत्र पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम निकालेंगे बेटा तो साइन का ही वैल्यू यहाँ पे आने वाला है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन का ही वैल्यू आने वाला है। तो यानी अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लेंगे ब्रैकेट के अंदर, बिल्कुल हम यहाँ पे इसको लेके ब्रैकेट के अंदर, और आप यहाँ पर बाहर में साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स तो आपका यही होने वाला है ना, तो यानी 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 9/4, ठीक, साइन इनवर्स करनी में देखिए 1 माइनस 1/9, 1/9 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए 9/4, 9/4 हो जाएगा, साइन इनवर्स 9 1 का 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 8, और ये हो जाएगा 8/9 एकदम करनी में। ठीक, अब देखिए अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो 9/4 यहाँ पर हो जाएगा, साइन इनवर्स इसी तरीके से। 8 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो 2 करनी में 2 आएगा, और 9 को निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए सिद्ध क्या करना था बेटा, हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था बेटा, अच्छा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना बेटा, याद रखिएगा यहाँ पे 3 है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, 8 लिख दिया गलती से। तो ये आपको ही सिद्ध करना था, तो यानी LHS बराबर RHS, यही आपका प्रूव है। ठीक बेटा, LHS बराबर RHS यही आपका प्रूव है। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अब है भैया आपके नए सिलेबस में अगला सवाल, जिसमें हमें x का मान निकालना है। जी हाँ बच्चों, x का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स है, तो हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे। हम सूत्र को रख देते हैं, जहाँ पे सूत्र हमारा क्या है कि 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है बेटा, वो tan इनवर्स में क्या होता है, ऊपर तो 2x हो जाता है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। तो इसी फार्मूले को हम जो है यहाँ पे रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा पेन का हम कलर चेंज करेंगे, जिससे कि हमारे पास देखिए पेन बहुत है तो फ़ायदा उठाया जाए ना। तो 2 tan इनवर्स था, तो यहाँ पे हम tan, देखिए इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, tan इनवर्स 2 cos x, x तो पूरा भैया ये cos x होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और आपका ये वाला जो साइड है ये ऐसे ही tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक, ये वाला ऐसे ही। अब आगे देखिए क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 2 cos x, ये ऐसे ही, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बराबर, देखिए अब इधर हम क्या कर सकते हैं बेटा कि ये cosec x का उल्टा हम लिख सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 ऐसे ही होगा, cos x का उल्टा क्या होता है बेटा, साइन x, तो हो जाएगा साइन x। ठीक, ये हो गया, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि भैया इस साइड में हमारे पास cos x था, ठीक, इस साइड में हमारे पास देखिए ये आपका फ़िलहाल ऊपर गुणा हो जाएगा यहाँ पे, इससे हमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होने वाली है। तो tan इनवर्स से तो आपका tan इनवर्स पहले के बाद तो कट जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास बचेगा 2 cos x साइन स्क्वायर
एक्स बराबर 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब एक साइन एक्स से एक साइन एक्स आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 cos एक्स बटा साइन एक्स बराबर 2, ये आपके पास यहाँ पे मान बचेगा। फिर आप अगर और इसे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो x का आपको वैल्यू निकालना ही है सीधा सीधा, तो आप ये करिए कि आप cos x और sin x को cot x में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 2 तो ऐसे रहेगा, cot x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, cot x हो जाएगा। और इधर आपका क्या बचेगा बेटा, 2, 2 से 2 को आप काट सकते हैं, तो अब आ जाएगा cot x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1। अब देखना है कि cot x, cot किस थीटा का मान 1 है, तो आप जानते हैं cot x बराबर cot कितने बेटा, π/4, यानी π/4 का मान 1 है। तो इसका मतलब x का मान जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास π/4, ये हमारे पास π/4 मान आ जाएगा x का। ठीक बेटा, तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्वाहा। तो अब देखते हैं दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों, अब अपना हम 12 नंबर का क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर 1/2, मतलब 1/2 tan इनवर्स एक्स। ठीक बेटा, अब इस सवाल को भी देखते हैं और इसमें भी हमें क्या करना है, हमें x का मान ही निकालना है। देखिए क्या करेंगे, हम सीधा सीधा सवाल लाएंगे। देखिए कि यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो कुल मिला के हम ये कर सकते हैं, हम इस 2 को इधर ले जा सकते हैं, इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर इस 2 को हम इधर लेके गए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो आपका 2 tan एक्स का फार्मूला है हम उसे रखेंगे, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है tan इनवर्स 2 एक्स, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, देखिए पूरा 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ठीक, बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करना है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स और इसका भी स्क्वायर बराबर हमारे पास है बेटा tan इनवर्स एक्स। ठीक, एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं अभी तक के लिए। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ चाहें बेटा तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं हम कि tan इनवर्स 2 तो है ही ऊपर, कोई समस्या वहाँ पर तो है ही नहीं कि यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 अगर हम चाहें तो इसको ऊपर गुणा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो 2 का ऊपर हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ठीक, और ये पूरा का बटा, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर इधर हम इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा हम इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे हमारे लिए क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये इस तरीके से। ठीक बेटा, एकदम क्लियर। अब देखिए क्या कर सकते हैं आगे हम, अभी यहाँ तक तो हमने कर ही दिया है और ये अभी हमारे पास बटा में tan इनवर्स एक्स अभी भी है। ठीक, अब यहाँ पे हम इनको जो है भैया ओपन करेंगे। हाँ भैया, हम क्या करेंगे, ओपन करना पड़ेगा अब यहाँ पे। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ज़्यादा वैसे तो कुछ बदलेगा नहीं, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो 1 बचेगा, 1 क्या होगा बच्चा, बचेगा, ये 1 यहाँ पर ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स 2 ऐसे 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, एक जो बचा है वो ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स पूरा का बटा। अब इनको जो है हम ओपन करके लिख लेंगे, तो जब इनको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये इस तरीके से चलेगा। ठीक बेटा, अब आगे देखिए, अब आगे अगर यहाँ पे हम देखें कि अब ये
tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है। तो अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे, एकदम सरल भाषा का बात होगा, एकदम सरल भाषा का। तो ये देखिए ये जो आपका सूत्र है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि हम लिखेंगे 2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, आप इसका चाहें तो इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरा का बटा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक है आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस 2x है, माइनस है यहाँ पे एक होगा, माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर आपका प्लस 2x है, इस तरीके से। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस एक से आपका ये कट गया, यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, नीचे 4x। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 4x। ठीक बेटा, एकदम क्लियर। अब देखिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 से आप इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए अभी tan इनवर्स एक्स हमारे पास बचा है, tan इनवर्स एक्स यहाँ पे बचा है। ठीक, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स अभी हमारे पास शेष बचा हुआ है, मैंने इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया यहाँ से। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स आपके पास बचा है। बड़े सवाल होते हैं बेटा, क्या करें, ध्यान से यहाँ पे उतरता है बहुत कुछ ना, सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो tan इनवर्स, अब देखिए अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, अभी के लिए एकदम क्लियर, बराबर tan इनवर्स x। अब देखिए tan से tan तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक, और आपके पास यहाँ पे केवल x बचा। ठीक, अब आप 2x को अगर आप उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए इस एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो जब इस एक्स स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर, ये इधर जाके इसके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3 को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 1/3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर करणी में 1/3। क्या हो जाएगा बेटा, 1/3। एकदम क्लियर चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो यानी आपके पास जो x का मान आ गया वो आ गया करणी में 1/3, एक बाहर निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए दोस्तों, अगला नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होने वाला है। नया सवाल दोस्तों दिया हुआ है कि साइन tan इनवर्स x का मान किसके बराबर है। सीधा सीधा आपको मान निकालना है, इसमें तो ज़्यादा कुछ आपको बहुबात करना भी नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए आपको tan इनवर्स x का यहाँ पे फार्मूला है ना, तो देखिए क्या करना है भैया, साइन है, यहाँ पे आपको जो सूत्र लगाना है वो एक सूत्र है tan इनवर्स x का, जो कि हो जाता है साइन इनवर्स x बटा करणी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक बेटा, आपको यही वाला सूत्र जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक, यहाँ पे प्लस रहता है, हाँ यहाँ पे प्लस रहता है बीच में, याद रखिएगा। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x करणी में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। साइन से आपका साइन कट जाएगा, उत्तर आपके पास हो जाएगा x करणी में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपका उत्तर है वो आपका डी नंबर उत्तर आपके लिए सही है, तो डी आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं आपके लिए भैया 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, दिया हुआ है साइन इनवर्स। देखिए ये आपके पुरानी किताब में 16 नंबर क्वेश्चन है, पर नई वाली बुक में आपके पास भैया ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। ठीक, और तब आपको x का मान निकालना है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत मस्त है सवाल, देखिए कुछ जानदार सवालें आ जाती हैं, हाँ होता है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम सबको सीधा सीधा एक काम हम कर सकते हैं। एक काम हम कर सकते हैं कि भाई अगर हम चाहें तो π/2, देखिए π/2 है यहाँ पे, और हम पूरा इस मान को ही उधर फेंक दें तो हमारे पास इधर बचेगा -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अगर आप देखें तो यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी वही फार्मूला आ गया बेटा, वही फार्मूला आ गया।
अब इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पूरा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। तो -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब 1 - एक्स। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाया मैंने भैया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, वो सूत्र लगाया मैंने यहाँ पे, और इससे हमारे पास ये आ गया। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास है सुविधा कि हम चाहें तो इस कॉस को इधर ला दें, तो इधर लाएंगे तो ये कॉस हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स, और इधर बराबर में बचा रहेगा हमारे पास 1 - एक्स। एकदम सही, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे जो आपका माइनस है, देखिए जो आपके पास यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कि हमको पता है कि अगर यहाँ पे जो कॉस है, अगर ये माइनस है तो माइनस में लिखिए चाहे प्लस में लिखिए, एक सूत्र होता है आपका, मैं सूत्र को यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कॉस -एक्स या थीटा होता है वो प्लस कॉस एक्स होता है, ठीक। तो यानी हम इसकी जगह पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक बेटा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम मतलब माइनस थीटा को प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ पे हम लिख देंगे cos 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 - एक्स, सीधा सीधा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे करना है, आपको यहाँ पे cos 2x, देखिए cos 2x यहाँ पे फार्मूला लगा देना है, जो होता है क्या बेटा, देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए सीधा सीधा लगा लेंगे, सूत्र पर ही सवाल को डायरेक्ट यहाँ पे लगाने का हम काम करेंगे। तो यहाँ पे होगा बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, और x की जगह पे क्या है बेटा, देखिए ये पूरा साइन इनवर्स x, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास बराबर हमारे पास 1 - एक्स। ऐसे ही यहाँ पे जो सूत्र लगाया मैंने वो उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। तो ये क्या होता है बेटा, cos 2 थीटा अगर कहीं पे दिया हो, कहीं पे cos 2 थीटा दिया हो, तो वहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अगर कहीं पे cos 2 थीटा दिया हुआ हो तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही हमने सूत्र लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 - 2 है ना, 1 - 2, तो इसको देखिए किस प्रकार से लेंगे, 1 - 2 इसको अलग कर लेते हैं, ठीक। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे इसको कुछ अलग कर रहे हैं, क्यों अलग कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर कहीं पर आपका दिया है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर, ये इस प्रकार से समझिएगा आप। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा कि 1/2 इधर कर रहे हैं, ब्रैकेट में ले रहे हैं साइन, और ये आपका साइन इनवर्स एक्स, और ये पूरा का आपका स्क्वायर बराबर 1 - एक्स, यानी हमने इस स्क्वायर को हटा के ऊपर लगा दिया है। अब आपका साइन से साइन आपका कटेगा, एकदम क्लियर। तो 1 - 2 आपका तो ये अभी भी ऐसे ही रहेगा, ठीक। एक्स आपका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 - एक्स, आपके पास अभी भी ऐसे ही बचा है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे ये करिएगा कि यहाँ से आपको ये करना है कि 1 - 2 एक्स स्क्वायर है, आप इसको उस साइड में भेज दीजिए और इसको इस साइड में भेज दीजिए। तो 1 - 1 इधर हो जाएगा, और इधर आपके पास -x है, और ये आपका +2x स्क्वायर हो जाएगा, एकदम सही, ठीक। एक में से एक जब जाएगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2x स्क्वायर और ये -x। तो अब देखिए 0 बराबर आप x कॉमन करेंगे, तो x कॉमन करते ही ये क्या हो जाएगा, 2x - 1। तो यानी अब आप यहाँ पे कर सकते हैं कि x बराबर 0, और एक साइड में आप कर सकते हैं कि भैया 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2, ये इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हमारे पुराने वाली बुक में दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसको करने से पहले सबसे बढ़िया काम है कि हम क्या करें कि हम इस तरीके से इस सवाल को लगाने का प्रयास करें। देखिए tan इनवर्स x/y ऐसे ही है, माइनस ये देखिए जो tan इनवर्स x - y है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया जाए। तो कैसे कर दिया जाएगा, देखिए tan इनवर्स इसको कर देते हैं x/y -1, नीचे वाले को क्या करेंगे x/y
प्लस 1। ये इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक सूत्र लगाना है। वो सूत्र क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पे माइनस है ना, हाँ ये माइनस वाला सूत्र है भैया। तो ये 1 प्लस एक्स वाई। अब x हम मान लेते हैं कि ये है और y हमारे लिए 1 है। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स वाई माइनस tan इनवर्स x यानी x बटा वाई। ठीक, और ये आपके पास माइनस, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1। ठीक, ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 1। कितना गजब सवाल, सोचिए। अब अगर आप ध्यान दें बेटा, तो ये एक तो आपके पास प्लस में है, एक तो आपके पास माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आपके पास जो उत्तर बचेगा बेटा, वो यहाँ पर केवल और केवल अब देखिएगा, ये आपका वो था, ये आपके पास मतलब ब्रैकेट के अंदर था, ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर था। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स 1, जिसका उत्तर हो जाएगा π/4। तो यानी आपका भैया ये जो π/4 है, ये आपका सी नंबर आपका सही है। तो दोस्तों देख लीजिएगा अपने पुरानी वाली बुक में, ये आपका सवाल मिल जाएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।